हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 15 मई और ये द हिंदू के पेज 1 का आर्टिकल है। पॉलिटिक्स पर बेस्ड न्यूज़ है। एक विवादास्पद बयान दिया गया था एक एमपी के मिनिस्टर जो कि बीजेपी से हैं, किसके ऊपर, कर्नल सोफिया के ऊपर, ठीक है, उनको लेकर के, उनके बारे में, ठीक है। तो क्या कुछ कहा गया था, क्या कुछ उस पर एक्शन हुआ है, उसको हम जानेंगे और ढेर सारे वर्ड्स को भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है, एफआईआर अगेंस्ट एमपी मिनिस्टर ओवर रिमार्क्स ऑन कर्नल सोफिया। यानी एफआईआर दर्ज की गई है अगेंस्ट किसके खिलाफ, एमपी मिनिस्टर यानी एमपी के मंत्री के खिलाफ, ओवर रिमार्क्स स्टेटमेंट पर। रिमार्क मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट, टिप्पणी जिसको बोलते हैं, कमेंट्स, ठीक है, ऑन कर्नल सोफिया पर। यानी कर्नल सोफिया पर जो स्टेटमेंट दिया गया था उसको लेकर के एमपी के मिनिस्टर पर एफआईआर हुई है, ठीक है। एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब हम देखते हैं क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ इन्होंने कहा था और उस पर क्या कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, कंप्लाइंग विथ द मद्रास हाई कोर्ट्स डायरेक्शंस। कंप्लाइंग विथ मतलब होता है ओबे करना, फॉलो करना, ठीक है, ओबेइंग जिसको हम बोल सकते हैं। कंप्लाइंग के साथ विथ प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। कंप्लाइंग विथ यानी फॉलो करते हुए या पालन करते हुए, किसका, द मद्रास हाई कोर्ट्स आर्डर, यानी सॉरी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट्स आर्डर, यानी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के डायरेक्शंस का, उसके निर्देशों का। द स्टेट पुलिस यानी राज्य की पुलिस ने ऑन वेंसडे को रजिस्टर्ड एन एफआईआर, एक एफआईआर रजिस्टर्ड की, दर्ज की, अगेंस्ट कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ। उनका नाम क्या है, विजय शाह। किस लिए, फॉर अलेजिंग मेकिंग इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स। एलेजली मतलब कथित तौर पर, मेकिंग मतलब करने के लिए, इन्फ्लेमेटरी मतलब भड़काऊ, रिमार्क्स मतलब बयान या स्टेटमेंट, टिप्पणी, अगेंस्ट कर्नल सोफिया कुरैशी ऑफ द आर्मी, यानी आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ, ठीक है। तो ब्रेक करके तो सारे वर्ड आप समझ गए। अब देखिए जो कॉमा लगा है यहाँ तक आपको कई बार बताया है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म से जब सेंटेंस शुरू होती है, खास करके न्यूज़पेपर की, तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, करते हुए ते हुए का सेंस देता है, ठीक है। तो कंप्लाइंग विथ पालन करते हुए, किस चीज़ का, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डायरेक्शंस का, के निर्देशों का, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफी है तो उसके बाद नाउन, डायरेक्शंस यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्टेट पुलिस ने वेंसडे को रजिस्टर्ड किया एक एफआईआर, किसके खिलाफ, कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह के खिलाफ। क्यों किया, फॉर एलेजली मेकिंग इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स, यानी कि तथा कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के लिए, अगेंस्ट कर्नल सोफिया कुरैशी ऑफ द आर्मी, आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ, ठीक है। ये जो इन्फ्लेमेटरी है यहाँ पे इसका मतलब है भड़काऊ बयान, ठीक है, जिससे लोगों में लोग भड़के, दंगा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी। तो क्लियर है पहला सेंटेंस। चलिए अगले में देखते हैं क्या है। कह रहा है, इंदौर रूरल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हितिका वासल सेड, उन्होंने कहा, यानी कि इंदौर की रूरल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हितिका वासल ने कहा, क्या कहा, नया सेंटेंस शुरू है, द केस वाज लॉज्ड एट द मानपुर पुलिस स्टेशन, यानी जो मामला है, ये जो मुकदमा है, मानपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। लॉज मतलब यहाँ पे दर्ज किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है, द मूव केम जस्ट मिनट्स आफ्टर चीफ मिनिस्टर मोहन यादव आल्सो इश्यूड डायरेक्शंस फॉर एक्शन अगेंस्ट मिस्टर शाह ऑन रिटर्निंग टू द स्टेट फॉलोइंग अ विजिट टू बेंगलुरु। कह रहा है, द मूव यानी ये जो स्टेप है, ये जो कदम है, केम आया है, जस्ट मिनट्स आफ्टर, यानी आफ्टर के बाद जो सेंटेंस है उसके मिनटों बाद आया है, ठीक है। किस क्या है आफ्टर के बाद, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, यानी वहाँ के जो सीएम है मोहन यादव, आल्सो इशू डायरेक्शन, उन्होंने भी दिशा निर्देश जारी किया था, फॉर एक्शन कार्रवाई के लिए, अगेंस्ट मिस्टर शाह के खिलाफ, ऑन रिटर्निंग टू द स्टेट, स्टेट में आने पर, फॉलोइंग ए विजिट टू बेंगलुरु, बेंगलुरु विजिट के बाद, फॉलोइंग मतलब क्या होता है, आफ्टर, फॉलोइंग मीन्स क्या होता है, आफ्टर, नहीं, बेंगलुरु दौरे के बाद। कह रहा है कि बेंगलुरु दौरे के बाद जब वो अपने स्टेट वापस आए तो मोहन यादव वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक्शन यानी कार्रवाई के लिए डायरेक्शंस जारी किए थे। तो उसके कुछ ही मिनटों बाद ये स्टेप आया है, यानी उसके कुछ ही मिनटों बाद एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है, ठीक है।
देखिए, सुओ मोटू कॉग्निजेंस, इसका मतलब होता है स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान, ये वर्ड आप जरूर सुने होंगे। इसका मतलब होता है जब कोई मामला बहुत ही सेंसिटिव होता है तो जो कोर्ट होती है वो खुद से ही उस मामले को अपने अंडर में ले लेती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सुओ मोटी कॉग्निजेंसी। देखते हैं, कह रहा है अर्लियर इन द डे। अर्लियर इन द डे इसका मतलब होता है इसके पहले दिन में। द हाई कोर्ट डायरेक्टेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, दिशा निर्देश दिया था डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को टू रजिस्टर करने के लिए एन एफआईआर, एक एफआईआर विद इन 4, यानी कि विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर, आफ्टर, किसके बाद, जस्टिस अतुल श्रीधरन टू सुओ मोटू कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, यानी जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया उसके 4 घंटे के अंदर ही। क्यों संज्ञान में लिया था? फॉलोइंग मीडिया रिपोर्ट्स, यानी मीडिया रिपोर्ट्स के बाद। कह रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के बाद इस मामले को स्वतः संज्ञान में जस्टिस अतुल श्रीधरन के लेने के 4 घंटे के अंदर ही एफआईआर रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है प्राइमा फेसी, यानी सर्वप्रथम, प्रथम दृष्टया, यानी पहली बार देखने पर ऐसा लगता है द स्टेटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, दैट कर्नल सोफिया कुरैशी, कर्नल की स्पेलिंग आप याद कर लो, ठीक है, COLONEL होता है, दैट कर्नल सोफिया कुरैशी इज़ द सिस्टर ऑफ द टेररिस्ट। उनके बयान से, ये स्टेटमेंट से प्रथम दृष्टया यह पता लगता है, क्या लगता है, कि कर्नल सोफिया कुरैशी इज़ द सिस्टर ऑफ द टेररिस्ट, वह आतंकवादियों की बहन है। ठीक है, कैसे आतंकवादी? हु, जो, कैरीड आउट द अटैक, कैरीड आउट मतलब क्या होता है? करना, अंजाम देना, ठीक है, कोई चीज़ करना। द अटैक, जिन्होंने उस हमले को अंजाम दिया, किस हमले को? ऑफ पहलगाम, पहलगाम के। एनकरेज, प्रोत्साहित करती है। फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़, जो अलगाववादी हरकतें हैं उनकी भावनाओं को प्रोत्साहित करती है, प्रमोट करती है। विच, जो, देयर बाई, इसलिए, इंडेंजर्स द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालती है। ऑब्जर्व्ड जस्टिस श्रीधरन ने, ऑब्जर्व मतलब यहाँ पे सेट से मतलब है, ठीक है, कहा। देखो ये जो सेंटेंस है काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, इसमें थोड़ा सब्जेक्ट और वर्ब हम देख लेते हैं। कह रहा है प्राइमा फेसी, यानी प्रथम दृष्टि में, प्रथम दृष्टया, द स्टेटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था, दैट की, क्या स्टेटमेंट था? कर्नल सोफिया कुरैशी द सिस्टर ऑफ द टेररिस्ट, यानी कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। अब देखो जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? सोफिया कुरैशी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे कह रहा है हु कैरिड आउट द अटैक, कैरिड आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है अंजाम देना, संपादित करना, कोई काम करना। तो हु यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हु लगा है टेररिस्ट के लिए, आतंकवादियों के लिए। हु कैरिड आउट, जिन्होंने किया, द अटैक, हमले को, ऑफ पहलगाम, पहलगाम के हमले को जिन्होंने अंजाम दिया। अब देखो हु का जो सब्जेक्ट था उसकी वर्ब कैरिड आउट आ गई, लेकिन यहाँ पे एनकरेज भी एक वर्ब है। ये इनकरेज क्या है? वर्ब है, वर्ब में एस लगा है, यानी अगर आप तुक्का भी लगाओ तो आप समझ सकते हो कि एनकरेज का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए। इसका सब्जेक्ट यहाँ पे है द स्टेटमेंट। क्या है? द स्टेटमेंट, यानी वह स्टेटमेंट इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, किस चीज़ को? फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़, यानी कि जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, यानी जो अलगाववादी गतिविधियाँ हैं, उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को बढ़ाता है। विच, जो, देयर बाई एंडेंजर्स द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो भारत की एकता और अखंडता को इंडेंजर में डालती हैं, खतरे में डालती हैं, खतरे में डालता है। ठीक है, ये विच किसके लिए इस्तेमाल हुआ है आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ये जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है इसके लिए इंडेंजर्स वर्ब आई हुई। क्या वर्ब आई हुई? इंडेंजर्स। तो विच का एंटीसीडेंट क्या है, यानी विच रिलेटिव प्रोनाउन किस नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है, आप कमेंट में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सोचेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि विच किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडेंजर मीन्स क्या होता है? खतरे में डालना, वर्ब है। ठीक है, सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, इंटीग्रिटी मतलब एकता। आगे कह रहा है मिस्टर शाह हैड एलिजली मेड द रिमार्क्स, यानी मिस्टर शाह ने कथित तौर पर यह टिप्पणी की थी, यह रिमार्क्स दिया था ड्यूरिंग अ, किसके दौरान? देखते हैं, एक सेकेंड।
ड्यूरिंग अ पब्लिक इवेंट ऑन मंडे, यानी कि मंडे को एक पब्लिक इवेंट के दौरान। वाइल जबकि द मिनिस्टर डिड नॉट इनिशियली नेम द आर्मी ऑफिसर, कह रहा है कि शुरुआत वाइल जबकि मिनिस्टर ने डिड नॉट इनिशियली नेम, शुरुआत में कोई नाम नहीं लिया था। नेम यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, V1 है, डिड के साथ V1 आती है, आपको पता ही हो गया होगा। डू, डज या फिर डिड, तीनों के साथ V1 आती है जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करें। तो वाइल द मिनिस्टर डिड नॉट इनिशियली शुरुआती तौर पे, शुरुआत में, नेम द आर्मी ऑफिसर, कह रहा है कि जबकि मिनिस्टर ने शुरुआत में आर्मी ऑफिसर का नाम नहीं लिया था। ही लेटर आइडेंटिफाइड हर इन अ क्लैरिफिकेशन, ही लेटर आइडेंटिफाइड हर, बाद में उन्होंने उसकी पहचान की, इन ए क्लैरिफिकेशन, एक पुष्टिकरण में। क्या कहा? स्टेटिंग, या कहते हुए, दैट की हिज कमेंट्स हैड बीन डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्ट मतलब होता है तोड़ना, एक तरीके से उसमें फेर बदल करना, ठीक है। तो हिज कमेंट्स हैड बीन डिस्टॉर्टेड, यानी उनके कमेंट को तोड़ दिया गया है, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ठीक है। ये डिस्टॉर्ट का यहाँ पे मतलब है। हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में है। आगे देखते हैं, कह रहा है द कोर्ट टर्म द रिमार्क्स डेंजरस, यानी कोर्ट ने, ये जो टर्म मतलब नाम दिया, V2 है, कोर्ट ने नाम दिया द रिमार्क्स, इस स्टेटमेंट को, इस टिप्पणी को, डेंजरस, खतरनाक। नोटिंग दैट, यह कहते हुए, दैट की सच स्टेटमेंट्स नाउ, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, बयान है अब, अपीयर टू टारगेट पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्स, अब आर्म फोर्स के जो कर्मी हैं उनको भी टारगेट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। यानी अभी तक तो लोग आपस में बोलते थे एक दूसरे को, लेकिन अब जो आर्म फोर्स की, यानी जो आर्मी की कर्नल है, उसके बारे में अगर ऐसी टिप्पणी दी जाए तो वही कह रहा है कि द कोर्ट टर्म द रिमार्क्स डेंजरस, कोर्ट ने इस टिप्पणी को डेंजरस बताया है, यह कहते हुए कि इस टाइप के स्टेटमेंट अब आर्म फोर्स के लोगों को भी टारगेट करने के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब दे हैव स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया है, रीचिंग आउट टू द आर्म फोर्स ऑफ दिस कंट्री, इस देश की जो आर्म फोर्स है, जो सुरक्षा बल है, उनके पास भी पहुंचना, यानी उनके ऊपर भी कमेंटबाजी करना शुरू कर दिया है लोगों ने, ठीक है। जस्टिस श्रीधरन सेठ, जस्टिस श्रीधरन ने कहा। मिस्टर शाह रिमार्क्स, यानी मिस्टर शाह की जो टिप्पणी है, ड्रू मतलब खींचना होता है, ड्रा का सेकेंड फॉर्म है V2। मिस्टर शाह रिमार्क्स ड्रू पॉलिटिकल रिएक्शन अक्रॉस पार्टी लाइंस, यानी कि जो मिस्टर शाह का जो टिप्पणी थी, उसने अलग अलग पार्टियों से अलग अलग रिएक्शंस को ड्रा किया, यानी रिएक्शन दिया अलग अलग पार्टियों ने इनके इस स्टेटमेंट पर। जैसे कि सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साइलेंस, सीनियर कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश ने क्वेश्चन किया, सवाल पूछा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साइलेंस पर, साइलेंस यहाँ पे नाउन है, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस है। तो जो सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल पूछा, कॉलिंग द रिमार्क्स, और इस टिप्पणी को कहा, कहते हुए, डिसग्रेसफुल, अपमानजनक, एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ ए डिजीज्ड माइंडसेट, और एक विकृत और एक बीमार मानसिकता का प्रदर्शन बोला, का रिफ्लेक्शन बोला, ठीक है। यानी कह रहा है कि इस टिप्पणी को डिसग्रेसफुल, अपमानजनक, और विकृत मानसिकता, एक बीमार मानसिकता का रिफ्लेक्शन बताते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया कि आखिर वो चुप क्यों है, ठीक है। सिमिलर क्रिटिसिज्म, इसी टाइप का ही आलोचना, वाज वाइज्ड बाई कांग्रेस लीडर्स सचिन पायलट, वाइस शर्मिला एंड हरीश रावत, कह रहा है सिमिलर क्रिटिसिज्म, यानी इसी टाइप की आलोचना वाज वाइज्ड बाई, की गई, किसके द्वारा? कांग्रेस लीडर सचिन पायलट, वाइस शर्मिला और हरीश रावत के द्वारा। बहुजन समाजवादी पार्टी चीफ मायावती एंड तृणमूल कांग्रेस MP संगरिका घोष, ये और किसके द्वारा? बहुजन समाजवादी पार्टी के चीफ मायावती और तृणमूल कांग्रेस के MP सगारिका घोष के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कांग्रेस लीडर्स इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के नेता हैं, इंक्लूडिंग स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट जीतू पटवारी, जिसमें कि स्टेट पार्टी के प्रेसिडेंट जीतू पटवारी भी शामिल हैं, उनके समेत, यानी इन लोगों ने मिल करके फाइल किया पुलिस कंप्लेन, यानी पुलिस कंप्लेन दायर की इन मल्टीपल सिटीज़, अनेकों शहरों में, मल्टीपल मीन्स क्या होता है? मेनी, वाइल जबकि पार्टी वर्कर्स स्टेज प्रोटेस्ट, जबकि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया अगेंस्ट द मिनिस्टर्स रिमार्क, यानी मिनिस्टर की टिप्पणी के खिलाफ, ठीक है, आसान है। आगे कह रहा है अमिड माउंटिंग
प्रेशर, यानी कि प्रेशर बढ़ते हुए, प्रेशर यानी दबाव बढ़ते हुए, माउंटिंग मतलब होता है बढ़ना, माउंटिंग डिसमाउंटिंग, माउंट मतलब बढ़ना, यानी प्रेशर बढ़ने के बीच में। देखो एमिड आपका प्रीपोजिशन है तो माउंटिंग आपका पार्टिसिपल नहीं हुआ, ये क्या हो गया, जिरंड हो गया। अमिड माउंटिंग प्रेशर यानी प्रेशर बढ़ने के बीच में, सोर्सेज इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस कन्फर्म, यानी कि चीफ मिनिस्टर की ऑफिस के सूत्रों ने कन्फर्म किया, पुष्टि की, दैट की, क्या पुष्टि की, भारतीय जनता पार्टी लीडर्स वर डेलिब्रेटिंग, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वर डेलिब्रेटिंग, डेलिब्रेट मतलब यहाँ पे कंसीडर से है, वह विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, थिंक अबाउट कर रहे हैं इसके बारे में। पॉसिबल डिसिप्लिनरी एक्शन यानी संभव, जो संभावित अनुशासनात्मक एक्शन होगा, आगे देखते हैं। मीजर्स यानी उपाय, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है या मीजर्स है उनके बारे में सोचा जा रहा है अगेंस्ट मिस्टर शाह के खिलाफ। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट वीडी शर्मा, यानी स्टेट के जो बीजेपी प्रेसिडेंट वीडी शर्मा है, सेड, उन्होंने कहा द पार्टी लीडरशिप यानी पार्टी का जो नेतृत्व है, हैड टेकन कॉग्निजेंस, उन्होंने संज्ञान लिया है, एंड और वार्नड द मिनिस्टर, मिनिस्टर को चेतावनी दी है, अफर्मिंग, यह कहते हुए, दैट की, क्या, कर्नल यानी कोलोनल खुरैशी इज़ द डॉटर ऑफ द कंट्री, यानी जो कर्नल खुरैशी हैं वो देश की बेटी हैं, एंड और वर्दी ऑफ नेशनल प्राइड, और राष्ट्रीय गर्व के योग्य हैं। वर्दी मीन्स क्या होता है, योग्य, नेशनल प्राइड मतलब राष्ट्रीय गर्व के, ठीक है। द बीजेपी लीडरशिप इज़ वेरी सेंसिटिव, यानी जो बीजेपी का लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, इज़ वेरी सेंसिटिव, वह बहुत ही संवेदनशील है। ही वॉज वार्नड, उनको चेतावनी दी गई है, एंड टोल्ड, और कहा गया है, नो वन हैज़ द राइट, किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, टू से, कहने का, सच थिंग्स, इस टाइप की चीज़ों को। ही सेड, उन्होंने कहा कि ही वॉज वार्नड एंड टोल्ड, उन्हें चेतावनी दी गई और कहा गया कि किसी के पास भी इन सारी चीज़ों को कहने का या ऐसी चीज़ों को कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। यहाँ पे हैज़ क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ कोई वर्ब और नहीं आई हुई है, ठीक है। इशूड अपोलॉजी यानी कि क्षमा याचना मांगी गई, जारी की गई, देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है अ सीनियर बीजेपी फंक्शनरी, फंक्शनरी मतलब यहाँ पे ऑफिशियल से है, ठीक है, अधिकारी आप बोल सकते हो, ऑफिसर लगा दे रहा हूँ डायरेक्ट। कह रहा है एक वरिष्ठ बीजेपी के अधिकारी ने टोल्ड द हिंदू से बताया, क्या बताया, दैट की मिस्टर शाह वाज समन, यानी मिस्टर शाह को बुलाया गया, समन वर्ब होती, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाई द पार्टीज स्टेट जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के जो राज्य जनरल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा, उनका नाम क्या है, हितानंद शर्मा के द्वारा बुलाया गया, एट, कहाँ पे, द पार्टी हेडक्वार्टर्स में, इन भोपाल, भोपाल में, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को। कह रहा है कि मिस्टर शाह को पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हितानंद शर्मा के द्वारा ट्यूसडे को भोपाल में पार्टी के हेडक्वार्टर्स में समन किया गया, उनको बुलाया गया, ठीक है। कह रहा है ही वाज स्टर्नली इंस्ट्रक्टेड, इंस्टर्न मतलब होता है सख्ती से, स्ट्रिक्टली, इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश दिया गया, ही वाज स्टर्नली इंस्ट्रक्टेड, उनको सख्ती से निर्देश दिया गया, टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग सच स्टेटमेंट, यानी इस टाइप के स्टेटमेंट को देने से बचने के लिए। रिफ्रेन के बाद फ्रॉम आता है, ठीक है, रिफ्रेन हुआ, एब्सट्रेन हुआ, एक्यूज के बाद तो ऑफ आता है, ठीक है। तो उनको इस टाइप के यानी ऐसे बयान को देने से बचने के लिए सख्ती के साथ निर्देश दिया गया। द मिनिस्टर आल्सो इशूड, मिनिस्टर ने भी जारी किया, एन अपोलॉजी, एक क्षमा याचना, द लीडर सेड, लीडर ने कहा, ठीक है। तो ये थी न्यूज़ छोटी सी, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। बहुत हार्ड तो नहीं था, बिगिनर्स के लिए भी ठीक था, ठीक है। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं आज, उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।